विभाजन 1948 में होना था, लेकिन उससे पहले ही विभाजन कर दिया गया, क्योंकि अगर विभाजन 1947 में नहीं होता तो भारत का विभाजन हो ही नहीं पाता। देखो पहलगाम में धर्म पूछ के मारा कि नहीं पूछा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन से ज्यादा घटिया कुछ चीज हो सकता है। चाइना का भूमि विवाद रह गया, लेकिन पाकिस्तान उसने समझ गया कि जमीन की लड़ाई में हम हार जाएंगे। उसने जिहाद शब्द प्रयोग किया, कश्मीर में घुसेगा लेकिन वो राजस्थान में नहीं घुसना चाहेगा। पाकिस्तान का नामकरण किया चौधरी रहमत अली, द्विराष्ट्र की मांग किया जिन्ना ने किया। किसने किया? जिन्ना ने। कांग्रेस मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? लाहौर 1940। मुस्लिम लीग ने दो काम की, एगो तांडव वाला किया था। एक मुक्ति दिवस मनाया और दूसरा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो सबसे रद्दी चीज था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई से ज्यादा घटिया कुछ चीज हो सकता है? तो बताइए, मुक्ति दिवस किस डेट को मनाया? किस डेट को? 22 दिसंबर 1939 को। 39 होता है कि 39 होता है? हाँ वही, जो भी होता हो। क्यों मुक्ति दिवस मनाया था? क्योंकि कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। अब कांग्रेस ने क्यों त्यागपत्र दिया था? बिना भारतीयों से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया। कितने सैनिकों को? 3। बताइए, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, ये सभी फेल होने के बाद अंततः मुस्लिम लीग ने कौन सा कार्रवाई किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। किस तारीख को? कब? 16 अगस्त 1946। अंततः उसके बाद विभाजन हो ही गया। विभाजन हो गया। विभाजन 1948 में होना था, लेकिन उससे पहले ही विभाजन कर दिया गया, क्योंकि जिन्ना को लंग्स में टीबी था। इलाज करने वाले को उस समय का कहना था कि कैंसर है। अब चूंकि उस समय मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था कि लंग्स कैंसर और लंग्स टीबी को उतना पकड़ सके। और अगर विभाजन 1947 में नहीं होता और जिन्ना मर जाता तो भारत का विभाजन हो ही नहीं पाता। आनंद फानन में 1 साल पहले आजाद करके गए थे सब। जब ये प्रस्ताव स्वयं प्रधानमंत्री वहां का नया जो प्रधानमंत्री बना था, क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 1948 तक अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन जो इलाज कर रहा था डॉक्टर, उसने बता दिया अंग्रेजों को कि जिन्ना को क्या है? टीबी है। जिन्ना को क्या है? टीबी है। तो अंग्रेजों ने जिन्ना से छुपा दिया कि उसको क्या है? टीबी है। कहा से जल्दी अलग कर, जल्दी बांट नहीं तो एक से बड़का नीच को न है नहीं है। उस समय आज ना इंडिया पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयां हो गई, और ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयों में ना जमीन की लड़ाई से ज्यादा धर्म की लड़ाई घुसड़ दिया सब। और इसमें आग लगाने का सबसे बड़ा काम किया इन आतंकवादियों ने। देखो, चाइना से भी हमारी भूमि विवाद है, चाइना ने भी हमारी जमीन कब्जा किया है, लेकिन 1962 की लड़ाई के बाद किसी तरह का आतंकवादी हमला नहीं किया है। जब भी किया है आमने सामने किया है। तो अब वो क्या किए हैं? आतंकवादी हमला किया। और आतंकवादी हमेशा नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आए हैं सब, और उल्टा सीधा बात बोले हैं सब। अभी देखो पहलगाम में जात धर्म पूछ के मारा कि नहीं पूछा? पता नहीं, समझ भी नहीं आता हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। बाहर से आ रहा है धर्म पूछ के मार रहा है, और अंदर वाला जात पूछ के मार रहा है। कहाँ जाए कोई? केजीएस में आओ। केजीएस। हम यहाँ कौनो धर्म के हो, कौनो जात के हो, सबका स्वागत है। नहीं पढ़ोगे तो सब पिटाओगे। सबका स्वागत कर रहे हैं हम यहाँ। सब पढ़ाई नहीं करोगे सब पिटाओगे यहाँ, है कि नहीं? लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के साथ देख रहे हैं कैसे दोनों देशों के साथ भूमि विवाद है। लेकिन चाइना का भूमि विवाद रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने किस तरह से भूमि विवाद को धर्म विवाद का नाम दे दिया, क्योंकि जिन्ना ने यही करके तो विभाजन करके देश लिया था। आप गौर करके देखिए, पाकिस्तान कभी भी भूमि विवाद की लड़ाई में जीत ही नहीं सकता है। स्वयं बाबर हार चुका था खानवा की लड़ाई। राणा सांगा के साथ जब खानवा की लड़ाई चल रही थी तो बाबर हार चुका था और राणा सांगा जीत चुके थे। उसने समझ गया कि जमीन की लड़ाई में हम हार जाएंगे, क्योंकि बाबर काबुल हार चुका था, बाबर फरगाना हार चुका था, कंधार हार चुका था, समरकंद हार चुका था, हर जगह हारते जा रहा था बाबर। उसने कहा कि हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, हमको इसको धार्मिक रंग देना पड़ेगा। उसने जिहाद शब्द प्रयोग किया। लड़ाई शाम का शाम क्या हो गया? जीत गया यहाँ पर। इसलिए याद रखिएगा, जब भी राजा हारेगा धर्म को आगे कर देगा। तो आप देखिए, देश विभाजन हुआ 1948 में, पाकिस्तान ने कश्मीर कब्जा किया, उसी कश्मीर को चाइना ने भी कब्जा किया। 10-30% पाकिस्तान और 10% चाइना। लेकिन कैसे पाकिस्तान ने जमीन विवाद को किसका नाम दे दिया? धर्म का। यही कारण है कि वो देखिएगा कश्मीर में घुसेगा ताकि वो जमीन बहाने को कैसे धार्मिक रंग दे सके, लेकिन वो राजस्थान में नहीं घुसना चाहेगा। राजस्थान वाला मारेगा सो थार के रेगिस्तान में यहाँ पे। हाँ,
मारो देश रे। नहीं नहीं, उसका एक और भी कारण है कि कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल बनावट है ना, वो आतंकवाद और इन सारी चीजों को छुपने के लिए बड़ा अच्छा जगह था। रेगिस्तान में तुम कहाँ छुपोगे, 30 किलोमीटर तक दिखेगा। और कश्मीर क्या है, पहाड़ है, बहुत खतरनाक होता है पहाड़ में ना, आपको कोई मूवमेंट हो सकता है, मौसम तुरंत बदल जाएगा, हर चीज हो सकता है ना। तो कई बार ज्योग्राफी साथ दे देती है। जैसे नक्सल जो है जंगल वाले एरिया में पनप रहे हैं, ज्योग्राफी क्या कर देती है, साथ दे देती है। ऐसा ज्योग्राफी आ जाती है जिसका कोई हद नहीं। और राजस्थान साइड से ना इतने लड़ाइयां लड़े हैं लोग, इतनी लड़ाइयां लड़े हैं लोग कि जिसका कोई हद नहीं है। जितने विदेशी आए थे सब वहीं तो आए थे, सब वहां बहुत सारी लड़ाइयां लड़े और अत्याचार झेले थे सब वहां पर। उस पंजाब जो हरियाणा वाला एरिया था, राजस्थान वाला एरिया, सारे आक्रमण तो उधर ही से होते थे। हरियाणा पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, तराई का पहला युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, महाभारत का युद्ध, कैथल का युद्ध, सब तो वहीं लड़ाई गया। लड़ाई के बाद अत्याचार जो होता था वो अत्याचार बड़ा भयानक होता था। तो आज भी देखिएगा वहां पे, वहां के लोग देखिए जाट वगैरह का बातचीत में देखिएगा ना, लगेगा युद्ध के लिए है कि भैया उस वो जिंदा रहेगा तभी युद्ध किया ही है। वो पहले टाइम पे वो जाट का और राजपूतों का इतिहास उठा के देखिए, वहां सूरजमल भरतपुर के राजा जिंदगी में कभी आराम ही नहीं कर पाए, कभी नहीं देखेंगे। तो इतना वहां पे क्या हुआ था, लड़ाई लड़े थे लोग। तो सब एरिया बाई एरिया क्या हो गया, उसका असर पड़ा था।